प्रोसिक्यूशन आज हम पढ़ाएंगे। और जैसा कि आपने लास्ट क्लास में हायरार्की ऑफ कोर्ट्स में पढ़ा होगा, हमने उसमें सेशन कोर्ट को पढ़ा, हमने उसमें मैजिस्ट्रेट कोर्ट को पढ़ा और हमने एग्जीक्यूटिव कोर्ट को पढ़ा। क्योंकि हमने देखा था जब हम कोर्ट्स की बात करते हैं तो बिसाइड दी हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट का जो फाउंडेशन है या हाई कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन है या हाई कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूट किया जाना है, वो बेसिकली जो होता है वो होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। और बाकी कोर्ट की बात करूं तो बाकी कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूट होती है वो सीआरपीसी के हिसाब से होती है, क्रिमिनल कोर्ट, जैसे हमने देखा इसमें। तो बहरहाल जो भी है, अब देखिए ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं पब्लिक प्रोसिक्यूशन या पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें जो हम बात करेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूशन की, तो हम इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूशन में ये जो टॉपिक है बेसिकली हमारा, ये टॉपिक जो है वो आपके हर एग्जाम के हिसाब से जरूरी है। जैसे कि आप देखिए एपीओ के एग्जाम में मैं आपको बता दूं, एपीओ के एग्जाम में पहले जो सिलेबस था यूपीएपीओ में, बेसिकली यूपीएपीओ में बात करूं, इसका जो सिलेबस था आईपीसी आया करती थी, इसमें सीआरपीसी आया करती थी, पहले बता रहा हूं, और आपका एविडेंस आया करता था, और इसके अलावा पुलिस एक्ट। यही सेम बिल्कुल आपका मेंस का सवाल, इसमें प्लस क्या जुड़ जाता है, जीएस और जाता है 50 नंबर का, और बाकी ये 100 नंबर का है। अब चूंकि नया लॉ आ चुका है, नया लॉ आ गया है, तो फिर क्या होगा, नए लॉ के साथ साथ आपके साथ क्या होगा, यहां पर नए लॉ में आपके, हम देखते हैं नए लॉ में आपके साथ क्या आएगा यहां पर। देखिए एक बार थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं सिलेबस पे, तो थोड़ा सा ठीक। नए लॉ में जैसा कि हम बता रहे हैं आपको, अब जो यूपीएपीओ का जो सिलेबस है मोस्ट प्रोबेबली चेंज होकर आएगा, जहां तक मुझे लगता है। अगर 2025 की बात करूं, अगर यूपीएपीओ आता है, और वैसे आने की इसकी प्रबल उम्मीद है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अभी हमने देखा महाकुंभ में जो मुख्यमंत्री और उनकी जो कैबिनेट थी, एक मीटिंग की इन्होंने, और उन्होंने जैसे कि हम देखते थे पिछली वाली सीआरपीसी में, अभी हम इसमें भी पढ़ेंगे, जो प्रोसिक्यूशन डायरेक्टरेट जो होती थी, जो अभियोजन निदेशालय, वो पहले स्टेट लेवल पर हुआ करता था, अब इस कैबिनेट के साथ साथ हर जिले के लेवल पर भी स्थापना की बात की और उसके लिए बजट वगैरह सैंक्शन किया है। तो हम यहां बात कर रहे हैं। देखिए अब अगर जो आता है, जो मुझे लगता है, क्योंकि अगर हम देखें यूपी एचजीएस में सिलेबस चेंज हो गया है, इसमें न्यू क्रिमिनल लॉ को ऐड कर दिया गया है सिलेबस में। तो इस बात से क्या लगता है आपको, एपीओ और पीसीएस जे, इन दोनों के सिलेबस में भी देखा जाए तो न्यू क्रिमिनल लॉ मेरे हिसाब से आनी चाहिए। पूरी उम्मीद है क्रिमिनल लॉ, मान के 90% ये आपको देखने को मिलेगा परिवर्तन। 10% हो सकता है ना आए, लेकिन मैं समझता हूं 90% बल्कि 95% आपको न्यू लॉ देखने को मिलेंगे। अगर न्यू लॉ देखने को मिलेंगे आपके, तो फिर अगर हम बात करें तो देखिए न्यू लॉ अगर देखेंगे तो फिर यूपीएपीओ जो सिलेबस है वो इस तरीके का रखेगा आपको। आईपीसी नो, इसकी जगह क्या आएगा, बीएनएस। सीआरपीसी नो, इसकी जगह बीएनएसएस। एविडेंस नो, इसकी जगह क्या आएगा, बीएसए। ये देखेंगे आप। और पुलिस एक्ट नो चेंज, ये पुलिस एक्ट यहां पर भी रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। ये 3 मेजर कानून चेंज हो जाएंगे, प्लस में जीएस जो 50 नंबर्स की होती है, वो आज भी 50%, वो 50 नंबर की जीएस रहेगी। तो ये जो सिलेबस देख रहे हैं, ये आपका तब्दीली होगी। तो हम चूंकि नया कानून पढ़ रहे हैं, बीएनएसएस पढ़ रहे हैं, तो मैं समझता हूं बीएनएसएस जब आप पढ़ रहे हैं तो बीएनएसएस को आप अच्छे से पढ़िए। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आप इसको सही से पढ़िए। कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है, हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमें पूछ सकते हैं आप उसके बारे में, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही। अगर हमारा सेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे सेशन या हमारे वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक करिए। और अगर आप हमारे किसी पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पे दिए गए नंबर, इस पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिस पे आकर विजिट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन ऑफ
प्रोसिक्यूशन। आज हम प्रोसिक्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान रहे कि ये अब पुरानी बात होती जा रही है, पुराने कानून ये अब ज्यादा एग्जामों में नहीं आने वाले। आप बिल्कुल इस बात को तय कर लीजिए अपने दिलो दिमाग में कि ये लॉ नहीं आएंगे। तो अगर ये नहीं आएंगे तो हमें कौन से पढ़ने पड़ेंगे? नए पढ़ने पड़ेंगे। तो आज हम नई की बात कर रहे हैं। तो चले हम इसको हटाते हैं और अपना मेन टॉपिक जो है उस पर आते हैं। इसको हटाइए, इस पे आइए। चले तो फिर देखते हैं हम इसको कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए डन। हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, लोक अभियोजक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स लोक अभियोजक। अगर आपके पास BREC हो तो देख पा रहे होंगे आप, ये सेक्शन 18 में बताया गया है पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के बारे में। लेकिन अगर हम पिछली वाली अगर CRPC में जाकर देखें तो ये सेक्शन पब्लिक प्रोसिक्यूटर का 24 में हुआ करता था। ये सेक्शन 24 में हुआ करता था पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो ये सेक्शन 18 में दिया गया है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो चलिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में देखते हैं। हमें पिछली CRPC से मतलब नहीं है, क्योंकि जब हम उसको पढ़ा ही नहीं है, जब हम उसको पढ़ ही नहीं रहे तो हम उसके बारे में क्यों बात करें। तो देखें पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में। पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता क्या है? फॉर एवरी हाई कोर्ट, प्रत्येक उच्च न्यायालय, द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट shall, after consultation with the High Court, appoint a public prosecutors and may also appoint one or more additional public prosecutors for conducting in such court any prosecution, appeal or other proceedings on behalf of the central government or the state government as the case may be। क्या कह रहे हैं? हमारे पास न्यायालय है बहुत सारे। फॉर एवरी हाई कोर्ट, प्रत्येक राज्य के लिए, राज्य के हाई कोर्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या करेंगे? आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट, ये ध्यान रखना, आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट में राज्य सरकार के प्रतिनिधित्व के लिए और केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व के लिए राज्य सरकार या सेंट्रल सरकार क्या करेगी? अपॉइंट करेगी। किसे? एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को और दो या दो से ज्यादा, या लिखा है देखो, वन और मोर, एक या एक से ज्यादा एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को। क्यों कर रहे हैं? कंडक्टिंग इन सच कोर्ट, इन सच कोर्ट हाई कोर्ट में। इतने राज्य सरकार चाहे तो अपने हाई कोर्ट लेवल पर क्या कर सकती है? हाई कोर्ट लेवल पर ऐसे लोगों को अपॉइंट कर सकती है। एक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर होगा, एक ऑफिसर होगा, और उतने एडिशनल प्रोसिक्यूशन ऑफिसर होंगे, एक या एक से ज्यादा, जितने सरकार को सही लगते हैं अपने काम के लिए। ध्यान दें उनकी तरफ से ये प्रोसिक्यूशन, जैसा कि हमने देखा
पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के बारे में, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर 2 लेवल्स पे होते हैं। पहला लेवल क्या है इनका, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे होते हैं, और दूसरा है इसका स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर होता है, स्टेट गवर्नमेंट के। इनका काम क्या होता है बेसिकली, मैं इसको आसान भाषा में दोबारा बता दूं आपको। इनका काम जो होता है बेसिकली सरकार का पक्ष रखना। बेसिकली सरकारी वकील होते हैं ना ये लोग, सरकारी वकील होते हैं। तो सरकारी वकील किस किस 2 लेवल की सरकार है हमारे यहाँ पर, 2 तरह की सरकार है, सेंट्रल सरकार होती है, स्टेट सरकार होती है। तो हाई कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, जो प्रोसीडिंग्स जारी है हाई कोर्ट में, उन प्रोसीडिंग्स को जैसे कि जस्ट लाइक प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग्स, जस्ट लाइक अपील, जस्ट लाइक अदर प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग्स, इस तरह की प्रोसीडिंग्स को हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। कौन करेंगे, ऐसे ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेंगे। सरकार इनको हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के बाद अपॉइंट कर सकती है, और इनकी अतिरिक्त एक या एक से ज्यादा एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को भी अपॉइंट किया जा सकता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और यानी स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में भी, जिस तरीके का भी मामला हो। देखिए दोबारा हल्का से पढ़ लेते हैं। फॉर एवरी हाई कोर्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट or the state government shall, after the consultation with the high court, appoint a public prosecutor and may also appoint one or more additional public prosecutors for conducting in such court any prosecution, appeal or other proceeding on behalf of the central government or the state government as the case may be। वही बात जो मैंने बताई, या सेंट्रल सरकार के लिए या स्टेट गवर्नमेंट के लिए, दोनों ही सरकारें अपने अपने लिए और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर सकती हैं एट द लेवल ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के लेवल पर। क्या करने के लिए, वो सरकार के लिए प्रोसिक्यूट करेंगे, कंडक्टिंग इन सच कोर्ट एनी प्रोसिक्यूशन, एनी अपील और अदर प्रोसीडिंग्स, इनको डिफेंड करेंगे खड़े होकर, इनके बाद इनकी तरफ से लड़ेंगे। और चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कर सकते हैं, हाई कोर्ट से मशवरा कर लीजिएगा, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर दिए या एक से ज्यादा आप क्या करेंगे, आप पब्लिक एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर। लेकिन ध्यान रखिए, ये काम सब हाई कोर्ट में करेंगे, हाई कोर्ट के लेवल पे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। एक प्रोविजो लगा हुआ है, इसमें क्या कहता है प्रोविजो, प्रोवाइडेड दैट फॉर नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी ऑफ दिल्ली, एनटीसी दिल्ली की बात कर रहे हैं, एनटीसी नेशनल टेरिटरी कैपिटल ऑफ दिल्ली, दिल्ली की बात कर रहे हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट shall after consultation with the high court of Delhi, दिल्ली के हाई कोर्ट से मशवरा कर कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। क्यों, हम जानते हैं दिल्ली खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है। अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट मे अपॉइंट वन और मोर पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पर्पस ऑफ द कंडक्टिंग एनी पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या कर रहे हैं, एनी case, the public prosecutor, additional prosecutor for the purpose of the any subsection, any of this subsection clause 2। देखिए दोबारा देखते हैं, थोड़ा सा फ्लो चल गया, थोड़ा कट गया है ये, देखिए यहां से देखिए, प्रोवाइडेड दैट फॉर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, इससे मशवरा करेगी दिल्ली हाई कोर्ट से। दिल्ली हाई कोर्ट से पूछकर क्या कर देंगे कि आप क्या करिए, आप एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करिए। देखिए, अपॉइंट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन। इस सबसेक्शन के लिए समझ में आया कैसे, क्योंकि दिल्ली में जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी है मिसाल के तौर पर, वहाँ स्टेट हो तो है नहीं, अभी स्टेट वाला मामला तो है नहीं, अभी वो पूरा पूर्ण राज्य नहीं है, उसमें केंद्र शासित प्रदेश है। तो उसमें जो पुलिस वगैरह होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, वही करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसमें क्या करेगी, अपॉइंट करेगी ऐसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, और जितने भी चाहिए उसे एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इसलिए वही सब कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन, अपील और एनी अदर प्रोसीडिंग्स सब काम करेगी। इसका क्लॉज 2 देखेंगे, क्लॉज 2 क्या कहता है, देखिए, the central government may appoint one or more public prosecutors for the purpose of conducting any case in any district or local area. The central government may appoint one or more public prosecutors for the purpose of the conducting any case in any district, case in any district or local area। ठीक है, ध्यान रखिए, थोड़ा कट गया है इसमें स्लाइड्स बनाने में,
थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गई है स्लाइड्स को बनाने में। मैं क्या कह रहे हैं इसमें, ये कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, मे अपॉइंट करेगी वन और मोर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को, एक या एक से ज्यादा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग एनी केस इन एनी डिस्ट्रिक्ट और लोकल जिले में। हाँ, इससे पहले हाई कोर्ट लेवल की बात कर रहे थे हम, हाई कोर्ट लेवल की। अब तक हाई कोर्ट में बनाए जा रहे थे, अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी आपकी जिले लेवल पर, जो जिले की अदालत होती है उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट के मामले आते हैं, आते हैं, उनमें भी केंद्र सरकार ऐसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एक या एक से ज्यादा को अपॉइंट कर सकती है। इसलिए वही सब काम करने हैं उसे अपने केस वेस के लिए। क्लॉज 3 देखिए, फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट, for every district the state government shall appoint a public prosecutor and may also appoint one or more additional public prosecutor for the district. For every district the state government shall appoint a public prosecutor, एक public prosecutor बना सकती है किसके लिए, जिले के लिए, जिले की तरफ के लिए, and may also appoint one or more additional public prosecutor for the district. एक या एक से ज्यादा एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट कर सकती है या एक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर सकती है कौन, स्टेट गवर्नमेंट। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है क्लॉज 2 में और क्लॉज 3 में कर रही है स्टेट गवर्नमेंट, वही सिर्फ कामों के लिए। लेकिन इसमें प्रोविजो लगा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड फॉर वन डिस्ट्रिक्ट मे बी अपॉइंटेड, मे बी यहां पर मे बी आएगा, ठीक है, मे बी अपॉइंटेड also be a public prosecutor and additional public prosecutor as the case may be for another district, for another district। सीधी सी बात कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर या कोई एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी पीओ को या एपीओ को किसी और जिले का किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट में पीओ या एपीओ बनाया जाता है, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एज द केस में भी फॉर द अनदर डिस्ट्रिक्ट। कौन करेगा, ये सरकार बनाएगी, इन्हें सरकार बना देगी। भाई मैं एक पीओ हूं, मान लीजिए मिसाल के अलीगढ़ जिले का, क्या सरकार मुझे एडिशनल चार्ज दे सकती है बगल वाले जिले आगरा का? हाँ दे सकती है, कोई मसला नहीं। आपको एक आदमी को 2 जिलों में भी अपॉइंट कर सकती है, तैनाती दी जा सकती है। तो क्लॉज 4 देखिए, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल इन कंसल्टेशन विद द सेशन जज प्रिपेयर अ पैनल ऑफ नेम्स ऑफ पर्सन हु, देखिए, the district magistrate shall in consultation with the session judge prepare a panel of name of persons who are in his opinion fit to be appointed as a public prosecutor or additional public prosecutor for the district। ये क्या करेंगे, ये जिला मजिस्ट्रेट सेशन जज से परामर्श करने के बाद एक पैनल तैयार करेंगे ऐसे व्यक्तियों का जो उनकी नजर में पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लायक हो, ऐसा एक पैनल तैयार करेंगे, ठीक है। मतलब तैयार करके कहां भेज देंगे, सरकार के पास भेज देंगे, सरकार बनाइए, ठीक है ना। आगे देखिए, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर द डिस्ट्रिक्ट unless his name appears in the panel of name prepared by the district magistrate under subsection 4। एक व्यक्ति है जिसका नाम उस पैनल में नहीं है, जो कि मजिस्ट्रेट ने, डीएम ने जिला जज के परामर्श से, सेशन जज के परामर्श से एक पैनल बनाया है कि भाई मेरी नजर में ये लोग क्या बनने के लायक है, पीओ और एपीओ बनने के लायक है। वो कहां भेज देंगे, स्टेट गवर्नमेंट के पास भेज देंगे, स्टेट गवर्नमेंट को अपॉइंट कर देंगे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का नाम उस पैनल में नहीं है तो क्या वो ऐसा प्रोसिक्यूशन ऑफिसर या एडिशनल प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बनने के लायक होगा, बनने के लिए दक्ष होगा? नहीं, यही मना करना है। एक पैनल तैयार करेंगे जिला मजिस्ट्रेट विद द कंसल्टेशन ऑफ सेशन जज, प्रिपेयर कर लो एक पैनल बना लिया उन्होंने, और उसी पैनल में से पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे। लेकिन नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड, ऐसा व्यक्ति अपॉइंट नहीं किया जाएगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर the district unless his name appears in the panel of names prepared by the district magistrate under subsection 4। जब तक ऐसा व्यक्ति कोई भी हो, वो ऐसे प्रोसिक्यूशन ऑफिसर और एडिशनल प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बनने के लायक नहीं होगा जब तक कि मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए पैनल में उसका नाम हो, सरकार उसको अपॉइंट नहीं करेगी। ये ध्यान रखिएगा। अगला 6, notwithstanding anything in subsection 5 where in a state there exists a regular cadre of prosecuting officer
State government shall appoint a public prosecutor or an additional public prosecutor only from among the people consisting such cadre. भाई कैडर होगा ना, कैडर से भी आपको बनाएंगे रेगुलर कैडर के जरिए प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, नॉट विथस्टैंडिंग एनी सबसेक्शन। इसमें कोई बात के होते हुए भी एक रेगुलर कैडर से ही बनाएंगे, रेगुलर कैडर से बनाएंगे, कैडर से बनाएंगे। हाँ तो बनाओ ना, किसने बनाया? स्टेट गवर्नमेंट रेगुलर कैडर से बनाएंगे। वेयर इन अ स्टेट देयर एग्जिस्ट अ रेगुलर कैडर, कहीं किसी राज्य में अगर रेगुलर कैडर है, जैसे कि एपीओ का एग्जाम नहीं होता है, ये बात कर रहे हैं, उसी कैडर से एपीओ के एग्जाम से हाँ तो बना सकते। एक तो तरीका ये है कि मजिस्ट्रेट एक अपना पैनल तैयार करेगा, और पैनल में जिनके नाम होंगे उन्हीं को सरकार क्या बनाएगी? पीओ और एपीओ बना देगी, और जिस व्यक्ति का नाम उस पैनल में नहीं होगा उसको कतई पीओ और एपीओ सरकार नहीं बनाएगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ऐसे ही बनाए जाए। अगर किसी सरकार में कोई नियमित कैडर है, कोई रेगुलर कैडर के जरिए भर्ती होती है, सरकार वैसे भी आपको पीओ और एपीओ बनाएगी, जिसके हमारे यहाँ होता है एपीओ का एग्जाम। इज दैट क्लियर? ये इतनी चीज यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। provided that where in the opinion of the state government no suitable person in available such cadre, ऐसे कैडर में कोई सुटेबल पर्सन नहीं मिलता है फॉर सच अपॉइंटमेंट, इस तरह के एपी और पीओ के अपॉइंटमेंट के लिए, दैट गवर्नमेंट में अपॉइंट अ पर्सन एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एज द केस में बी फ्रॉम द पैनल ऑफ नेम्स प्रिपेयर्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 4। जो हमारा कैडर था, उस कैडर में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला, हमें योग्य नहीं मिला उस पद के लिए, तो जरूरी नहीं है कि हम उस कैडर का ही वेट करें, हम उस पैनल के जरिए भी हम क्या कर सकते हैं? उस पैनल के जरिए भी हम ऐसा एपीओ और पीओ अपॉइंट कर सकते हैं, जो कि पैनल हमारा रेगुलर पैनल ऑफ स्टेट है। यही कहना, जरूरी नहीं है कि आप उसी को तलाश है कि भाई हमारे पास रेगुलर कैडर में कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं है, तो वो जो पैनल मजिस्ट्रेट साहब ने तैयार किया, जिला मजिस्ट्रेट ने, विद द कंसल्टेशन ऑफ सेशन जज, ऐसे भी क्या करेंगे? बना सकते। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पसेस ऑफ सबसेक्शन के पर्पस से क्या कह रहे हैं? रेगुलर कैडर ऑफ द प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर मींस अ कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर व्हिच इंक्लूड्स therein the post of public prosecutor by whatever name called and which provides for promotion of assistant public prosecutors by whatever name called to be the post। क्या करें? ऐसे कैडर में जो कि प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का होगा, मींस अ कैडर ऑफ द प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर व्हिच इंक्लूड्स देयर इन द पोस्ट ऑफ पब्लिक prosecutor by whatever name called and which provides for promotion of the assistant public, promotion से भी बनाया जा सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नाम में प्रमोशन से भी बनाया भाई वॉट एवर नेम कॉल्ड दैट पोस्ट, जो भी नाम हो, नाम में चाहिए। प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का मतलब कहीं पीपी होता है, कहीं एपीपी होता है, कहीं पीओ होता है, कहीं एपीओ होता है, होते ना, और कहीं अटॉर्नी लिखा होता है, तो सब इसी से मतलब है। प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर मींस अ पर्सन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, जो भी नाम हो, कॉल्ड वॉट एवर नेम कॉल्ड, किसी भी नाम से पढ़ता हो, अपॉइंटेड अ परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर द सेंटर। किसी भी नाम से जानना है तो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का मतलब क्या है? प्रोसिक्यूटिंग का मतलब हो सकता है आपका पीओ होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, ये सब शामिल हो, ठीक है। 7 क्लॉज, अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कोई व्यक्ति पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए कब एलिजिबल होगा? और एन एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर सबसेक्शन 1 और 2 और सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 6 only if he has been in practice an advocate for not less than 7 years, not less than 7 years। कि अगर आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होना है या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होना है, जो सबसेक्शन 1 में बताया गया, सबसेक्शन 2 में बताया गया, सबसेक्शन 3 में बताया गया, सबसेक्शन 6 में बताया गया, इस तरह का आपको पीओ या एपीओ बनना है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर और आपका एडिशनल प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर बनना है, तो कम से कम आपको प्रैक्टिस कितने दिन की होनी चाहिए? 7 साल की प्रैक्टिस होनी ही चाहिए, तब तो बन पाएंगे, अदरवाइज नहीं बन पाएंगे। ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा और स्पेशल प्रोसिक्यूशन में, देखिए द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट फॉर द पर्पस ऑफ एनी केस और क्लास ऑफ केसेस अ पर्सन हु हैज बीन अ प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 10 ईयर, 10 साल एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अगर हम जनरल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करें तो 7 साल की चाहिए, और अगर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है तो उसमें 10 साल की प्रैक्टिस चाहिए। प्रीलिम्स में सवाल पूछा जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर या आप प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बनाया जाए आपको, या आपको एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जाए, तो आपको 7 साल की प्रैक्टिस होना जरूरी है। वहीं स्पेशल प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर बनाया जाए तो, अगर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जाएगा तो आपको कितना? 10 ईयर, 10 साल, नहीं तो आपको नहीं बनाया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई आपको? सेक्शन 18 हमारा
एक प्रोविजो और लगा हुआ है इसमें सेक्शन 18 में, ये देखिए, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में परमिट द विक्टिम ऑफ engage an advocate of his choice to assist the prosecution under this subsection. That the court may permit, कोर्ट क्या करेगा, परमिट करेगा the victim, victim को to engage an advocate of his choice, उसकी पसंद के अधिवक्ता को engage कराएगा, to assist, उसकी मदद करने के लिए the prosecution under this subsection, इस subsection के तहत। देखो, for the purpose of subsection 7, हम पीछे पढ़ चुके, and subsection 8 पीछे पढ़ चुके, the period during which a person has been a practice as an advocate or has rendered, whether before or after the commencement of this Sanhita, service as a public prosecutor or additional public prosecutor or assistant public prosecutor or other prosecution officer by whatever name called, shall be deemed to be the period during which such person has been in practice as an advocate. क्या कह रहे हैं, हम कोर्ट परमिट कर देगा विक्टिम को एंगेज करने के लिए किसी एडवोकेट को ऑफ हिज चॉइस टू असिस्ट द प्रोसिक्यूशन अंडर सबसेक्शन। इस सबसेक्शन के तहत आपको क्या दे दिया, एक पसंद का अधिवक्ता दिया जाएगा, पसंद का अधिवक्ता किसको, जो विक्टिम है उसको। लेकिन ये अधिवक्ता जो शब्द है, ये एडवोकेट शब्द है, ये कौन हुआ, कौन भला होगी, तो देखो क्या कह रहे हैं, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट की बात कर रहे हैं, कौन हुआ बात कर रहे हैं, देखो सीधी सीधी बात कर रहे हैं, अ पर्सन हैज बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट, एडवोकेट हो सकता है, और हैज रेंडर्ड वेदर बिफोर और आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ द संहिता, इस संहिता के आने से पहले या बाद में, सर्विस एज अ, या तो वो प्रैक्टिस कर रहा हो बंदा, वो अधिवक्ता यहाँ दिया जाता है, जब वो सर्विस में रहा हो, कैसे, पब्लिक प्रोसिक्यूशन में रहा हो, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहा हो, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहा हो, या कोई अदर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर रहा हो, ऐसे ही व्यक्ति को क्या मान लिया जाएगा, हैज बीन इन प्रैक्टिस एज एडवोकेट माना, ये आदमी प्रैक्टिस कर रहा है। इन्हीं में से किसी को उठाकर किसको दे दिया जाएगा, विक्टिम को, ये उसका अधिकार है, ये उसका अधिकार है। कि भाई फ्री लीगल एड का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 39A में आपके आर्टिकल में बताया गया, और पुरानी वाली सीआरपीसी के 304 में बताया गया था, फ्री लीगल एड की बात की गई है, फ्री लीगल एड दी है, ये फ्री लीगल एड है, हम आपको दे रहे हैं, वकील आपको प्रोवाइड करा देंगे, इंग्लिश करा देंगे, ताकि आपके लिए क्या हो सके, प्रोसिक्यूशन लड़ सके, ये बात है। यहाँ देखिए, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अभी तक हमने पढ़ा पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स पढ़े, और हमने एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर पढ़े, और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स पढ़ते। असिस्टेंट सेक्शन 18 पढ़ा, सेक्शन 19 पढ़ेंगे। सेक्शन 19 में क्या है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, सहायक लोक अभियोजक, क्या कह रहे हैं, पहला क्लॉज देगी, द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, इन एवरी, कौन, स्टेट की सरकार अपॉइंट कर देगी, 1 और मोर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स फॉर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशंस इन द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। अभी तक जो बात चल रही थी वो हाई कोर्ट की और सेशन कोर्ट की बात चल रही थी, जिनमें पीओ, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, एडिशनल प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, स्पेशल प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर होते हैं। इससे पहले बात की थी हमने हाई कोर्ट की, अब मजिस्ट्रेट कोर्ट की बात कर रहे हैं। मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जो सरकार की तरफ से काम धाम देखा जाएगा, वो असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर संभालेगा, उसमें असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर संभालेगा। लेकिन ये कह रहे हैं, द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, राज्य की सरकार प्रत्येक जिले में एक या एक से अधिक सहायक लोक अभियोजकों को, इसके लिए, कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन के काम के लिए, इन द कोर्ट्स ऑफ मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट की कोर्टों में क्या कर देगी, अपॉइंट, एक या एक से ज्यादा सहायक लोक अभियोजकों को। ठीक है भाई, उनकी तरफ से प्रोसिक्यूट कराया जाता है सरकार, भाई जितने भी मुकदमे स्टेट के खिलाफ होते हैं, स्टेट की तरफ से मुकदमा कौन लड़ते हैं, यही लड़ते हैं, कहाँ पर, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में। क्लॉज 2, द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी मुकदमा आ सकते हैं, आ सकते हैं, अपॉइंट 1 और मोर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स for the purpose of conducting any case or class of case in the court of magistrate। मामले या मामलों को मैजिस्ट्रेट की कोर्ट के लेवल पर केंद्र सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए सहायक लोक अभियोजक उसमें केंद्र सरकार का पक्ष रखेंगे, इसलिए अपॉइंट किया जा रहा है, या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट। तीसरा पॉइंट, विदाउट प्रीजुडिस टू प्रोविजंस contained in subsection 1 and subsection 2 where no assistant public prosecutor is available for the purposes of any particular case, the district magistrate may appoint any other person to be the assistant public prosecutor in charge of that case after giving notice of the 14 days, ये ध्यान रखिए, 14 days to the state
गवर्नमेंट। क्या कह रहे हैं देखो, क्लॉज 1 क्लॉज 2 को बिना प्रिजुडिस किए हुए, टू प्रोविजंस contained in subsection 1 and subsection 2 where no assistant public prosecutor is available for the purpose of any particular case। किसी पर्टिकुलर केस में सरकार की तरफ से कोई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर मौजूद नहीं है, तब क्या करेंगे? तो फिर डीएम साहब को चाहिए कि किसी अन्य व्यक्ति को of any particular case the district magistrate may appoint any other person to be the assistant public prosecutor in charge। किसी और व्यक्ति को क्या करेंगे डीएम साहब? किसी और व्यक्ति को डीएम साहब क्या बना देंगे? असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना देंगे। अब दैट केस, उस केस के लिए आफ्टर द गिविंग नोटिस ऑफ 14 डेज टू दी स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन ऐसा सब करने के लिए एडवांस में आपको 14 दिन का किसको नोटिस देना होगा? राज्य की सरकार। ये प्रीलिम्स के लिहाज से बहुत जरूरी चीज है कि डीएम साहब को पावर तो है बनाने की, लेकिन डीएम साहब को पहले नोटिस किसको देना होगा? स्टेट गवर्नमेंट को देना होगा 14 डेज के बाद ही डीएम साहब इस तरह के किसी व्यक्ति को किसी असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की गैर मौजूदगी में प्रोसिक्यूशन ऑफिसर इंचार्ज बना सकते। अदरवाइज नहीं। प्रोविजो देखिए इसमें, provided that no police officer shall be eligible to be appointed as an assistant public prosecutor if he, कोई भी पुलिस वाला, कोई भी पुलिस ऑफिसर इस संहिता के हिसाब से, इस सेक्शन के हिसाब से जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बनाया जाएगा। कब? When उसने ऐसा क्या कर दिया? देखो पहले कह रहा है he has taken any part in the investigation into the offence with respect to which the accused is being prosecuted or। मान लीजिए एक्स पुलिस वाले हैं भाई साहब, ये एक अक्यूज्ड है, ये भाई साहब अक्यूज्ड है, इन्होंने इसके मुकदमे में इन्वेस्टिगेशन किया है भाई साहब ने, ये एक्स भाई साहब हैं पुलिस वाले, इन्होंने, और ये व्यक्ति के खिलाफ इन्होंने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पेश कर दी, ये अक्यूज्ड है। अब जरा यहां सोचिए कि यहां पर जो प्रोसिक्यूशन में वाला व्यक्ति है वो है नहीं, तो क्या डीएम साहब इनको बना सकते हैं? नहीं, इनको नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इन्होंने इस केस का इन्वेस्टिगेशन किया। यही कह रहा है ऐसा पुलिस वाला, ऐसा पुलिस ऑफिसर जो जिस मामले में जिसको प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बनाया जा रहा है, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर बनाया जा रहा है, उस मामले के इन्वेस्टिगेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उसका कोई लेना देना ना हो। अगर ऐसा कोई व्यक्ति होता है तो वो डिस्क्वालीफाई होगा, उसको असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, पहली शर्त। डीएम साहब से कहिए ऐसे पुलिस वाले को बनाइए जो व्यक्ति ने उस संबंधित मामले का इन्वेस्टिगेशन ना किया हो, किसी तरीके से पार्टिसिपेट ना किया हो उसमें, पहली चीज। और ऐसा पुलिस ऑफिसर इज बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। ऐसा पुलिस ऑफिसर सब इंस्पेक्टर की रैंक तक होना चाहिए, उससे ऊपर का तो हो चलेगा, उसके नीचे का आदमी ना हो। सब इंस्पेक्टर से नीचे का आदमी नहीं चलेगा, ऐसा ही रैंक से ऊपर का हो, नीचे का नहीं होना चाहिए। अगर नीचे का होगा तो भी नहीं बना। दो कंडीशन है, किसी पुलिस वाले को भी डीएम साहब बना सकते हैं आफ्टर दी गिविंग दी नोटिस ऑफ दी 14 डेज टू दी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के 14 दिवसीय नोटिस देने के पश्चात इनसे कहिए डीएम साहब से किसी ऐसे पुलिस ऑफिसर को मत बना देना जिस पुलिस ऑफिसर का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उस मामले के अन्वेषण में कोई हस्तक्षेप रहा हो, उसमें किसी तरीके की हिस्सेदारी रही हो। और देख लीजिएगा ऐसा पुलिस ऑफिसर एसआई की रैंक से ऊपर का व्यक्ति और नीचे का नहीं है तो आप उसे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना सकते हो, अदरवाइज नहीं। ये प्रोविजन था। ऐसे नहीं किसी सड़क चलते आदमी को बना देंगे आप। देखिए पैरामीटर सेट कर दिया, ज्यादातर पुलिस के आदमी को बनाया जाता है, उसके पुलिस के आदमी को बनाया जाता है, क्योंकि पुलिस वालों को भी क्या होता है कि आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस वगैरह पढ़ा के दिया जाता है, क्योंकि वकायदा ट्रेनिंग होती है, ये जानते हैं, पढ़े होते हैं। लेकिन एसआई तक ही पढ़ते हैं, एसआई से ऊपर जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं उन्हीं को पढ़ाया जाता है। एसआई से नीचे वाले लोगों को नहीं पढ़ाया जाता है, थोड़ा बहुत जानते हैं वो, लेकिन बहुत नहीं जानते, क्योंकि कांस्टेबल को इन्वेस्टिगेशन करने की पावर नहीं होती। इन्वेस्टिगेशन करने की पावर जो होती है सब इंस्पेक्टर को होती है। जिनको इन्वेस्टिगेशन की पावर होती है वही शख्स क्या करेगा, वही शख्स आपका इन्फ्लुएंस करेगा। तो यहाँ थोड़ी बना देंगे सर। ठीक है, चलिए यहाँ तक बात समझ में आई। सेक्शन 20 क्या करें, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन क्या करें, द स्टेट गवर्नमेंट में एस्टैब्लिश, राज्य की सरकार एस्टैब्लिश करेगी या स्थापित करेगी क्या, ये देखिए, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इन द स्टेट, राज्य में एक अभियोजन निदेशालय की स्थापना करेगी राज्य सरकार। ये पहले भी था, यस, ये पहले कहा था 25 के पुरानी सीआरपीसी में, यहाँ हुआ पुरानी सीआरपीसी में कहा होता था यहाँ, लेकिन अब नई सीआरपीसी नहीं बात करेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी,
स्टैब्लिश करेगी, कहां पर, स्टेट में क्या करेगी, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन को स्टैब्लिश करेगी। ये अभियोजन निदेशालय का गठन करेगी, स्थापना करेगी, कहां पर, राज्य में, जैसे कि लखनऊ में है। यस, कैसे करेगी, कंसिस्टिंग ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ अ प्रोसिक्यूशन, जिसमें कि एक डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा एंड एज मेनी डिप्टी डायरेक्टर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन एज इट थिंक्स फिट, और उतने डिप्टी डायरेक्टर होंगे जितने सरकार को उस काम के लिए सही लगते हैं, ठीक लगते हैं। दोबारा समझिए, राज्य की सरकार बीएनएसएस की धारा 20 के हिसाब से हर राज्य में एक अभियोजन निदेशालय का गठन करेगी, जिसमें कि एक अभियोजन निदेशक होंगे और उतने डिप्टी अभियोजन निदेशक होंगे जितने राज्य सरकार को सही लगते हैं। पहली बात। दूसरा पॉइंट क्या करें, बी, बात यहां तक समझ में आई। स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेगी एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एट द लेवल ऑफ स्टेट लेवल पर, कंसिस्टिंग जो बने होंगे एक डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन से और दूसरा मैनी डायरेक्टर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन एज थिंग्स फिट, जैसे भी सरकार को सही लगता है। दूसरा पॉइंट क्या, बी, और डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट, ये नई चीज है, ध्यान रखिएगा, a district directorate of prosecution in every district consisting of as many deputy directors and assistant directors of prosecution as 6 units, और जिला निदेशालय, देखो वहां क्या है, स्टेट में बात कर रहे हैं डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, ये कह रहा है डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एवरी डिस्ट्रिक्ट, जिला अभियोजन निदेशालय होंगे, हर जिले में राज्य सरकार एक अभियोजन निदेशालय बनाएगी, हर जिले में, जो किससे मिलकर बना हुआ, कंसिस्टिंग ऑफ मैनी डिप्टी डायरेक्टर्स, और डिप्टी डायरेक्टर्स होंगे बहुत सारे इसमें, और इसमें क्या होंगे, एंड असिस्टेंट डायरेक्टर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे एज डिप्टी डायरेक्टर के अलावा उतने सहायक अभियोजन निदेशक होंगे जितने राज्य सरकार को। दो लेवल की बात कर रहे हैं, स्टेट लेवल पर बनाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाएंगे। स्टेट लेवल पर कौन कौन होंगे, स्टेट लेवल पर जो होंगे वो तो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे और दूसरे कौन होंगे, डिप्टी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, जितने राज्य सरकार को सही लगता है। इसी चीज क्या कहना है भाई, जिले के लेवल पे भी बना दीजिए आप, हाँ जिले के लेवल पे भी बनाएंगे, जिले लेवल पे भी बनाएंगे, तो जिले लेवल पे कौन कौन होंगे, जिले लेवल पर उसमें डिप्टी डायरेक्टर और कितने होंगे आपके असिस्टेंट डायरेक्टर्स होंगे जितने सरकार को सही लगता है, ठीक है। तीसरा, अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड, कैसे, एक पर्सन को डायरेक्टर कैसे बनाया जाएगा, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन कब बनाया जाएगा, इसकी क्वालिटी क्या होगी, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, देखो, as a director of prosecution or deputy director of prosecution if he has been in practice as an advocate for not less than 15 years, इतना 15 साल से कम की प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, तब तो डायरेक्टर बन पाएंगे आप एडवोकेट के तौर पर। आप 15 साल से ज्यादा की प्रैक्टिस तो उससे कम की नहीं होनी चाहिए, 15 साल तक की प्रैक्टिस, और हैज बीन अ सेशन जज, और क्या होना चाहिए, और आपको क्या होना चाहिए, क्या तो सेशन जज हो, सेशन जज की पोस्ट पर आए हो आप, हैज बीन रह चुके हो कभी, तो आपको बनाया जाएगा। यानी 15 साल तक की आपने वकालत की हो, 15 साल तक का आपको तजुर्बा हो वकालत का, या फिर आप किसी जिले के सेशन जज हो रिटायर्ड, तो आपको बना दिया जाएगा। अगला देखिए, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए क्या हुआ, ये दोनों किसके लिए थी, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के लिए थी क्वालिफिकेशन, और डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के लिए। अब एक बचता है असिस्टेंट डायरेक्टर। एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन इफ ही हैज बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर, 7 साल से कम की प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, 7 ईयर, और हैज बीन अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, और जी आपको यहाँ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास रह चुके हैं, आपको डायरेक्टर बनाया जाएगा या आपको डिप्टी डायरेक्टर बनाया जाएगा, तब बनाया जाएगा जब आपने 15 साल की प्रैक्टिस की हो, 15 साल तक की, उससे ज्यादा होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, नॉट लेस देन 15 ईयर। या फिर आप अभी सेशन जज रह चुके हो तो आपको डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर ऑफ दी प्रोसिक्यूशन बना दिया जाएगा। लेकिन असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ दी प्रोसिक्यूशन किसको बनाया जाएगा, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने लगातार 7 साल तक की प्रैक्टिस की हो या उससे ज्यादा प्रैक्टिस की हो, या फिर वो व्यक्ति किसी मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पद से रिटायर्ड हो। क्लॉज 3 जो हमने पहले बात कर ली, कहाँ कहाँ है इनकी क्वालिफिकेशन बात करें। तीसरा पॉइंट है द डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी हेडेड द डायरेक्टरेट ऑफ द प्रोसिक्यूशन शैल बी हेडेड बाय द डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन। इसके चेयरमैन कौन होंगे, इसके अध्यक्ष कौन होंगे, डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन। ऐसे अभियोजन निदेशालय का अध्यक्ष कौन होगा, ऐसे अभियोजन निदेशालय का अध्यक्ष अभियोजक निदेशक होगा, अभियोजन निदेशक। Who shall function under the administration control of the home department in the state, और ऐसा व्यक्ति जो होम डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट होगा, सरकार के होम या गृह मंत्रालय के एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन काम करेगा। अगली डिप्टी डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, तो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन शैल बी सबऑर्डिनेट टू द
डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन, जो डायरेक्टर होंगे प्रोसिक्यूशन के उसके अधीन डिप्टी और असिस्टेंट डायरेक्टर काम करेंगे। एंड एवरी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन शैल बी सबऑर्डिनेट टू द डिप्टी डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन, और हर एक असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन वो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अधीन काम करेंगे। डायरेक्टर सरकार के अधीन और डायरेक्टर के अधीन दोनों, डिप्टी और असिस्टेंट, और डिप्टी के अधीन असिस्टेंट, ये पूरा चार्ट है। और अगला देखिए, एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 8 ऑफ द सेक्शन 18 टू कंडक्ट केसेस इन द हाई कोर्ट शैल बी सबऑर्डिनेट टू द डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन। बस समझ में आया? जो हमने पिछला पढ़ा था सेक्शन 18 के क्लॉज 1 में, क्लॉज 8 में जो अपॉइंटमेंट था, किस किसका अपॉइंटमेंट था, किस किसका, आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, अपॉइंटेड सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 8 ऑफ द 18 कंडक्ट केसेस इन द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जो कंडक्ट करेंगे केसेस वो किसके सबऑर्डिनेशन में काम करेंगे, डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन। समझ में? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कि हाई कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से मामले देखते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, तो सब के सब जो स्टेट सरकार का जो स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ द प्रोसिक्यूशन होगा, निदेशालय होगा, जो डायरेक्टर होगा उसका जल्दी काम। देखिए 6 क्या कह रहे हैं, एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 8 और 18 टू कंडक्ट केसेस इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, and every assistant public prosecutor appointed under subsection 1 of section 19 shall be subordinate to the deputy director or of prosecution or the assistant director of the prosecution। क्या कह रहे हैं, जिले के लेवल पर या आपके जिले लेवल पर दो कोर्ट होती है, एक सेशन कोर्ट और एक दूसरी क्या होगी, मैजिस्ट्रेट कोर्ट। यहां पर कौन काम करेंगे, देखो यहां कौन काम करेंगे, पीओ, एपीओ और एसपीओ, और यहां कौन काम करेंगे, असिस्टेंट है ना, ये सेक्शन 19 है और सेक्शन 18 है, ठीक है। 18 और 19 में, ये का 19 में अपॉइंटमेंट होता है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, और इनका जो होता है 19 में अपॉइंटमेंट होता है। तो चाहे 18 में अपॉइंट किए गए व्यक्ति हो, जैसे कि आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, या फिर 19 में अपॉइंट किया गया आदमी कौन है, वो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये सारे के सारे किसके सबऑर्डिनेशन में काम करेंगे, ये सारे के सारे शैल बी सबऑर्डिनेट टू द डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड द असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन। ये डिप्टी डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन का होता है और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का होता है, ये जिले के लेवल पे होते हैं। बताया इनके लिए क्या है, इनके लिए कम से कम सेशन जज होना जरूरी है या फिर 15 साल की प्रैक्टिस, इसके लिए क्या जरूरी है, 7 साल की प्रैक्टिस या फिर मजिस्ट्रेट होना जरूरी है, इसलिए इनके नीचे काम। समझ में आई? ये कह रहे हैं कि सेक्शन 18 में अपॉइंट किया गया कोई पीओ, कोई एपीओ, कोई एसपीओ, या बात करूं मैं सेक्शन 19 में अपॉइंट किया गया कोई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये दोनों ही किसके सबऑर्डिनेशन में काम करेंगे, ये जिले के अभियोजन निदेशालय के डिप्टी निदेशक और उसके सहायक निदेशक के अधीन काम करेंगे, ये उनके सबऑर्डिनेशन में। 7 द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द डिप्टी डायरेक्टर्स या फिर डायरेक्टर्स ऑफ द प्रोसिक्यूशन shall be to monitor cases in which offenses are punishable for 10 years or more, or with fine life imprisonment or with death, to expedite the proceedings and to give opinion on filing appeal। ये क्या करेंगे, अपील करेंगे, अपील पे अपनी ओपिनियन देंगे, किसको देंगे अपील को पावर, इनकी पावर फंक्शंस ऑफ द डायरेक्टर्स क्या होगी, ये मॉनिटर करती है केसेस को, ऑफेंसेस आर पनिशेबल 10 साल या उससे ज्यादा की सजा है, तब लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या डेथ पेनल्टी है, और मैं एक्सपीडिएट दी प्रोसीडिंग्स और जल्दी जल्दी प्रोसीडिंग्स हो, मैं अपनी ओपिनियन दी फाइलिंग दी अपील करने में, ठीक है। आगे देखिए, तो कुल मिलाकर सलाह मशवरा देंगे और कुछ नहीं है। 8वां पॉइंट, द पावर एंड द फंक्शन ऑफ द डिप्टी डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन शैल बी टू द एग्जामिन द एंड द स्क्रूटनाइज, एग्जामिन करेंगे और स्क्रूटनाइज करेंगे पुलिस रिपोर्ट एंड द मॉनिटर द केस इन विच ऑफेंसेस आर पनिशेबल फॉर 7 ईयर्स, 7 साल तक के, मोर और बट लेस देन 10 ईयर्स, 7 साल या ज्यादा है उससे 10 साल से कम के, फॉर इंश्योरिंग देयर एक्सपीडियंस डिस्पोजल, और ये बताएंगे ठीक है जल्दी जल्दी केसों को निपटाइए, ये एग्जामिन करेंगे, स्क्रूटनाइज करेंगे, एग्जामिन करके काट छाट करेंगे पुलिस रिपोर्ट के बारे में, क्या क्या इसमें ऐसे मामलों में करते हैं जिनमें 7 साल या उससे ज्यादा की सजा हो, लेकिन वो 10 साल से कम होनी चाहिए, तो उनको एक्सपीडियसली क्या करते हैं, डिस्पोजल। एक्सपीडियसली वो होता है जल्दी जल्दी निपटाना। 9 द फंक्शंस ऑफ द असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन
ये फंक्शन जो डिप्टी डायरेक्टर का हो गया, ये डायरेक्टर का हो गया, और असिस्टेंट का। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन शैल बी टू मॉनिटर केसेस इन व्हिच ऑफेंसेस आर पनिशेबल फॉर लेस देन 7 ईयर। 7 साल से कम के मामले होंगे, असिस्टेंट देखेंगे। आगे देखिए, notwithstanding anything contained in subsection 7, subsection 8, subsection 9, the director, deputy director or assistant director of prosecution shall have the power to deal with and be responsible for all proceedings under the same। इस बात में किसी बात के कुछ भी होते हुए हमें मतलब नहीं है, डायरेक्टर हो, डिप्टी डायरेक्टर हो, असिस्टेंट डायरेक्टर और प्रोसिक्यूशन हो, शैल हैव दी पावर, उनके पास पावर होगी, डील विद एंड बी रिस्पांसिबल फॉर ऑल प्रोसीडिंग, और तमाम ऐसी कार्रवाइयां जिनको वो डील कर रहे हैं इस संहिता के अंदर उनकी रिस्पांसिबिलिटी होगी। द अदर पावर एंड फंक्शन, द डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन, डिप्टी डायरेक्टर of the prosecution and assistant director of the prosecution, and the area which each of the deputy directors of the prosecution or assistant director of the prosecution have been appointed shall be such as the state government may by notification special। ठीक है, एरिया पॉइंट दे देंगे कि कौन सी जिले में किसको भेजा जाएगा, ये बता देंगे, कौन स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेंगे। The provisions of this section shall not apply to the advocate general for the state while performing the function of the public prosecutor। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एडवोकेट जनरल जो होते हैं राज्य के होते हैं, ये इनका जो मामला है वो आर्टिकल 63 या 164 है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पे एप्लीकेबल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। तो ये आपने यहाँ तक चीज़ें देखी। इसके बाद आप हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। हमने आज आपको प्रोसिक्यूशन के बारे में बताया, प्रोसिक्यूशन के बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दी, कैसे कैसे होता है, हमने कितने इसमें सेक्शन पढ़े तो आप देखें। अब हमारा यहाँ से दूसरा चैप्टर शुरू होगा। हम डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन पढ़ चुके हैं, अब चैप्टर हमारा दूसरा शुरू होगा, तो चैप्टर का नाम है पावर ऑफ कोर्ट्स। जो अगला चैप्टर होगा हमारा वो हमारा चैप्टर होगा पावर्स ऑफ। ये देखिए पावर ऑफ कोर्ट्स में क्या क्या पावर होंगे, सेशन कोर्ट्स में क्या पावर होंगे, सेशंस कोर्ट क्या पावर है, और मैजिस्ट्रेट कोर्ट की क्या पावर है, हाई कोर्ट की क्या पावर है, ये सारी पावर हमें। आज के इस सेशन में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बेसिकली यहाँ जो आप देख रहे हैं, जो अभी तक चल रही है चीज़ें, ये प्रीलिम्स के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको हाईलाइट की बताई मैंने, ये प्रीलिम्स के एतबार से अच्छी हैं। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं तो कभी कभी मेंस का सवाल भी आ जाता है, जो हम अगली स्लाइड में अगली क्लास में पढ़ेंगे, पावर ऑफ कोर्ट्स, ये पावर्स ऑफ कोर्ट, ये देखेंगे आप कि हम नेक्स्ट क्लास में कल बात करते हैं। अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और किसी भी तरीके की क्वेरी के लिए हमें कमेंट कर सकते हैं सेक्शन में। और अगर हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना है तो दिए गए नंबर पर कॉल करें या फिर हमारे ऑफिस में विजिट करें। हमारी फैकल्टी बेहतरीन तरीके से आपको A to Z चीज़ें पढ़ाती हैं, और हम फाउंडेशन, क्रैश कोर्स और सब कुछ कराते हैं। मैं जल्दी ही आपके बीच एक आपका ऑब्जेक्टिव सेशन लेके आने वाला हूँ। इसके साथ साथ हम ये भी डील करेंगे, हमने पढ़ा दिया अगर यहाँ से कोई मेंस का सवाल बनता है किस तरीके से मेंस की आंसर राइटिंग की जाती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।